बहुत छोटी सी एक बात मेरे दिमाग में चलती जा रही है कि आज से बहुत थोड़े ही टाइम पहले, मतलब यार अगर मैं 90s की बात करूं या ऐसा कुछ, तो जो हम लोग के दिमाग में एक हीरो की इमेज बनाई जाती थी वो किसकी होती थी? मतलब कोई ऐसा आदमी जो बहुत बहादुर है, ब्रेव है, सीमा पर हमारे लिए लड़ रहा है, या कोई बहुत ही दानवीर प्रकार का आदमी जिसने अपना सर्वस्व किसी के ऊपर न्यौछावर कर दिया। तो मम्मी पापा उसकी कहानियां सुनाते थे, दादा दादी कहानियां सुनाते थे कि ऐसा बनो, ये करना है, ये सीखना है। और बेसिक जिस चीज़ पर मैं बात करने लगी हूँ कि आज की डेट में जो हम लोगों के सामने या हमारे आने वाली जनरेशन्स के सामने या चल रही जनरेशन के सामने एक हीरो की इमेज प्रोजेक्ट करी जा रही है, दिखाया जा रहा है, वो किसकी है? 24 साल की उम्र में उसने फरारी खरीद ली, अरे 22 साल की उम्र में उसके 2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, अरे वो तो कनाडा में रहता है, मालदीव्स घूमने जाती है। ये हमारे हीरोज का कुछ लेवल है। कोई कहे कि भैया पढ़ाई लिखाई कितनी करी थी, अपने देश के बारे में कितना जानते हैं, अपने धर्म के धार्मिक आपकी जो किताबें हैं उनके बारे में क्या कितना ना, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, लेकिन हीरो हैं। तो अब जब हीरो तुम्हारे इस प्रकार के बनाए जा रहे हैं, घर के बच्चों को बैठाल के कभी नहीं बताया जाता है कि काइंडनेस इज अ क्वालिटी टू हैव, नॉट फेम एंड पॉपुलैरिटी, ब्रेवरी इज अ क्वालिटी टू हैव, नॉट जस्ट द ऑडेसिटी टू रिवील योर सेल्फ एज मच एज यू कैन। ब्रेवरी आज की डेट में बच्चों के दिमाग में ये है कि तुम कितने कपड़े खोल के खड़े हो सकते हो सोशल मीडिया पे। मेरे को ये चीज समझ आ चुकी है। मेरी खुद की उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ ये कह सकती हूँ कि 90 में पैदा हुई थी, तो अब भाई 33 साल की हो गई हूँ। तो ऐसे बहुत लोग देख लिए जो गलत चीजें प्रोजेक्ट कर रहे हैं, गलत चीजें आप तक पहुंच। अच्छा, अगर बात करें हिम्मत की, तो अरे अपने समाज में अपने आस पड़ोस के आंटी अंकल की बैंड बजा देती हूं मैं, मुझे कोई रोक के दिखाए। फेमिनिज्म का ये नया नारा है। फेमिनिज्म तक तो समझ में आता था, मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन बात बता दूं, फेमिनिज्म का नया नारा क्या है कि ना 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 ना, कोई हमको अगर इज्जत की भी बात बताए ना कि बिटिया रात को 10-10 बजे ऐसे ना खड़ी रहो, ये एरिया ही सेफ नहीं है, तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे जेंडर की गलती नहीं है, एरिया सेफ नहीं, आप हमको कौन समझाने वाली हुई हैं? आपका लड़का घूम के आता है रात को 12 बजे, उसको तो नहीं कहती हैं। अरे भैया, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को क्वेश्चन कर लिया जा रहा है। अगेन आई डोंट हैव एनीथिंग, मेरा यहाँ पर किसी को ट्रिगर करने का कोई इंटेंट नहीं है, बस प्रॉब्लम इज कि गलत क्वालिटीज जो इस पूरी जनरेशन को समझाई सिखाई जा रही हैं वो गलत हो रहा है। मतलब अच्छी चीजें, अच्छी कहानियां, मोटिवेशनल स्टोरीज नहीं है, नहीं है, नहीं है तो नहीं है। मोटिवेशनल स्टोरी भी किस टाइप की है? मोटिवेशनल स्टोरी वो वाली है कि उसने एक दिन शुरू किया, पिज्जा डिलीवरी करता था, और उसने कोई काम शुरू किया, उसके बाद उसके पास 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, उसको ब्रांड डील्स मिलने लगे, वो रिच हो गया। रिचनेस इज वॉट एवरीबडी इज रनिंग आफ्टर, एंड आई एम जेन्युइनली वरिड वॉट आर वी लुकिंग एट, जिसको हम कहते हैं ना हमारे देश का भविष्य। मतलब मैं ये नहीं कहती कि मैं अपने देश का भविष्य नहीं हूँ, मैं भी हूँ, और मेरे जैसे कुछ तो अच्छे लॉजिकल लोग और भी हैं, मेरे से बहुत ज़्यादा समझदार लोग भी हैं। तो प्लीज़ मुझे कहीं ओवर कॉन्फिडेंस या ओवर अज्यूमिंग मत समझिएगा। लेकिन मैं बस एक ही सिंपल चीज़ कहना चाहूँगी कि आपको गलत गाइडेंस अगर कोई दे रहा है या आप गलत चीज़ से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो एक बार दोबारा अपनी रूट्स पर जाएं। रूट्स का मतलब मम्मा पापा, दादा दादी, ज़रा बैठें, बात करें, उनसे समझें कि लॉन्ग रन में क्या चीज़ें सर्वाइव करती हैं बहुत ही क्षणिक चीज़ों के पीछे। वी मस्ट नॉट बी रनिंग आफ्टर ऑल ऑफ दिस। यार अभी तुम 20-20 साल के हो, 22 साल के हो, एक दिन आएगा जब तुम भी 32, 35, 37, 50, 55 एटसेट्रा के होगे, एंड देन यू विल हैव अ होल generation and you'll have a whole family before that, you'll have a whole set of people who look up to you कि हम क्या बने, अब हम क्या बने, सब तो आप बन गए, अब हम ये भी बने। प्लीज कीप योरसेल्व्स इन चेक। मटीरियलिस्टिक डिजायर्स का आपके जीवन में आना, आपके दिमाग में आना बहुत आसान है। यू कैन जस्ट, यार किसको नहीं शौक होता कि हमारे पास पैसे आए, हमारे पास कपड़े आए, गाड़ियां आए, लाविश लाइफस्टाइल आए, किसको नहीं है? पर हर चीज का एक लॉजिक होना चाहिए। हर बंदा आज की डेट में फोन उठा के यूट्यूब चला ले रहा है। भाई मैं फोन उठा के यूट्यूब इसलिए चला रही हूँ क्योंकि पिछले 6 साल से मैं यूट्यूब पर पढ़ा रही हूँ एज अ टीचर, इससे पहले कि कोई मुझे जज करने आए, ठीक है। और उसमें भी कई बार ऐसा हुआ है जब मैंने खुद से जाके सामने से बोला है कि सर, मतलब अपने मालिक को, अपनी कंपनी के, कि सर मेरे को यूट्यूब पे नहीं पढ़ाना, सर मेरे को अब ऑफलाइन पढ़ाना है, सर मेरे को कुछ दिन सेमिनार वर्कशॉप ही करा दीजिए।
तो वो कोविड के चक्कर में ये बहुत मेजर एक ट्रांजिशन हुआ था। और फिर एक ये है कि हाँ, देश में दूर दूर तक हम एजुकेशन पहुंचा पाएंगे, हर जगह जाकर के तो नहीं पढ़ा सकते, तो ऑनलाइन पढ़ाओ, हर जगह पहुंच जाओगी उदिशा। ये एक रीज़न भी है। आप भी अच्छा करें, आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसके बहुत अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, बहुत इंप्रूवमेंट्स भी लाइफ में लोगों के आए हैं। इट्स नॉट ऑल नेगेटिव, कोई भी चीज़ पूरी तरह नेगेटिव नहीं होती है। लेकिन जो हमारे 17-18 साल के बच्चे हैं आज की डेट में, यार बात करने का लहजा सुन लो तो डर लग जाता है उनका, हर चीज़ में कूल बनने के लिए बेस्ट फ्रेंड को क्या बोलना है, बिच बोलना है ना। तो ये इस तरीके के और भी बहुत से अपशब्द हैं। कूल बोलने के लिए, बनने के लिए घर के कोने में कहीं बोल रही हो, अच्छा लग रहा है, या बोल रहे हो, मे बी वो तुम्हारी दोस्त के लिए स्वीकार्य है, अच्छा है, एक्सेप्टेबल है। बट वेन यू गेट ऑन कैमरा एंड यू स्टार्ट थ्रोइंग द सेम टेंट्रम्स, द सेम एटीट्यूड, इट्स नॉट रियली नाइस। एंड उससे बड़ा एक और मुद्दा, मतलब मैं एक तरीके का, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर वेंटिंग हो रही है, जो आप कह सकते हैं। तो एक परेशानी ये हो गई कि आज की डेट में ना हर टॉम डिक एंड हैरी को क्या बनना है, कंटेंट क्रिएटर बनना है, बिल्कुल बनिए। तो उसमें से कुछ लोग बहुत अजूबे से बन जाते हैं, वो हे मैन करके काफ़ी वायरल हो रहे हैं लोग। उम्र देख लो उन बच्चों की, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी थोड़ी सी। तो अब वही उम्र के बच्चे हैं, उनको कैमरा उठाकर हे मैन करके वायरल होना है। कोई है तो अपना नाच गा के ऊट पटांग नाचेंगे तो वायरल होना। वायरल कैसे होते हैं? वही लोग जो कह रहे हैं कि अरे यार क्या देख लिया, इंस्टाग्राम क्यों डाउनलोड कर लिया, हे भगवान मैं अंधा होता। कमेंट सेक्शन, तो मैं तो पहले कमेंट देख लेती हूँ ना भाई। उन्हीं को तुम वायरल कर रहे हो, तुम कमेंट कर रहे हो, तुम्हारा कमेंट उनके कंटेंट से ज्यादा अच्छा है, लेकिन वायरल कौन हो रहा है चाचा? वो वायरल हो रहे हैं। कुछ अपनी सेहत का सोचें, अपनी मानसिक स्थिति का सोचें, करना ही है तो अपने लिए करें, कुछ बेहतर करने की कोशिश करें, सोशल मीडिया के माध्यम से ही करें, डेफिनेटली करें। लेकिन सबसे पहली चीज जिस पर आपको काम करने की आवश्यकता है, दैट इज योर पर्सनैलिटी, दैट इज योर ब्रेन, दैट इज योर एजुकेशन, दैट इज योर मैनर्स। ये कुछ फंडामेंटल्स हैं लाइफ के। एक अच्छी हेल्दी लाइफ जीने के लिए ये फंडामेंटल्स हैं। अगर किसी बिना पढ़े लिखे इंसान के पास आज की डेट में खूब पैसा आ जा रहा है, खूब रुतबा आ रहा है, फेम आ रहा है, तो आप उसका भविष्य भी देखें। बहुत कम लोग हैं जो संभले हुए निकल जा रहे हैं। एक बड़ा वर्ग है जो बहुत गलत चीजों में फंस जा रहा है आगे जाकर के, एंड दैट्स बिकमिंग अ बिगर कंसर्न, है ना। हमारी इकोनॉमी, हमारा देश, हमारा डिफेंस, भाई जो लोग आज की डेट में सीमा पर खड़े हैं, ऐसे बहुत से बच्चे हैं आज भी आंखों में सपना है कि हम अपनी सेना में जाएं, जुड़े, दिन रात मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, एग्जाम्स देते हैं, इंटरव्यूज देते हैं, सिलेक्शन मिलता है, कुछ को नहीं मिलता है, वो बेचारे डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो लेकिन एक अगेन बड़ा वर्ग है जो उन्हीं को नीचा दिखाने में शायद बेहतर महसूस करता है, कि अच्छा वो बोल नहीं पाता है, अच्छा वो तो गांव से है, अच्छा तो बुरा इंसान है, कमज़ोर इंसान है, गरीब इंसान है। बहुत चीज़ें हैं चल रही हैं लाइफ में, आप देख रहे हैं। थोड़ा सा वक्त आ गया है कि जब आप खुद थोड़ी जिम्मेदारी लें। आपके जो भाई बहन हैं, आपके जो भी आपके कहे सुने में लोग हैं, प्लीज़ गिव देम the right kind of guidance, the right kind of brains to think. एंड सोशल मीडिया है, यहाँ पर अगर आप जितना नेगेटिविटी फैलाते हैं उतना ज़्यादा किसी कुछ स्पेसिफिक लोगों के बिजनेस को फ़ायदा मिलता है, और आप वो चीज़ ना करें। एंड समझदारी से काम लें। किसी भी प्रकार की हेट्रेड, किसी भी प्रकार के बहुत ज़्यादा लव फॉर समथिंग, ऑब्सेशन फॉर समथिंग इज़ नॉट नाइस एंड इट्स नॉट राइट। And this was just something I had in my mind for the longest. और क्योंकि छोटा वीडियो बनाने का ही मतलब कितनी बात कर लें यार कैमरा के सामने बैठ के, बट आई जस्ट फील पर्सनालिटी, एजुकेशन, थॉट प्रोसेस, ये कुछ चीज़ें हैं, इन पर काम करें और अपने लिए काम करें। डोंट चेज मनी, डोंट चेज फेम, चेज द कॉन्क्रीट स्टफ, चेज द राइट स्टफ, एंड ट्रस्ट मी, it pays off. In the longer run, it definitely pays off. Thanks for listening to me. बहुत लंबा था, but शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार. Thank you.